फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से यानी पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स 50+ ही क्वेश्चन होंगे जिसका हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी जो MTS का एग्जाम आने वाला है उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा है जिसमें लगभग सभी सेट में सभी पेपर में 2 से 3 संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं, MTS के लिए उपयोगी है। जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है संविधान से क्वेश्चन सबके लिए ये उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग को इसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो मूल कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अभी फ्रेंड्स भारतीय संविधान को संविधान के 4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। फ्रेंड्स हमारे आप बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज़्यादातर इस पर हम लिख नहीं पाएंगे, तो आप ध्यान से बात को ही सुनिएगा। 4 क और 51 क में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं इसकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य संविधान के 4 क और 51 क में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 हुआ करता था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि 11वां मूल कर्तव्य कौन है? तो फ्रेंड्स जो 11वां मूल कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है और ये शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है, उनके अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। यानी कि हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है उसमें एक ही बार अभी संशोधन हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार ही संशोधन हुआ है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे फ्रेंड्स, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला देखिए, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 18 है जिसके तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि सम्मान प्रदान किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा फ्रेंड्स सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य है भारत के, सिक्किम को भारत का 36वां राज्य 22वां राज्य बनाया गया। माफ कीजिएगा, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो अंतिम 4 राज्य जुड़े हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना, तो ये 3 राज्य जो है झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 2000 में इन तीनों राज्यों को जोड़ा गया और जो तेलंगाना है ये 2014 में ये इसका गठन किया गया। 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्यों के संबंध से इनका संबंध है, केंद्र राज्य संबंध की जांच से इसका संबंध है सरकारी आयोग का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो हमने फ्रेंड्स ऊपर ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो मूल कर्तव्य है वो संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे लागू किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था।
तो आप लोगों को ध्यान होगा। आगे देखिए, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय से ही हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में योजना आयोग एक नए रूप में नीति आयोग का रूप ले लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का विस्तारित रूप है। और अभी नीति आयोग, ध्यान दीजिएगा, गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद, भाग या आर्टिकल में इसको जगह नहीं दिया गया है। नीति आयोग भी फ्रेंड्स वैसे ही है, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में फ्रेंड्स करंट का क्वेश्चन है कि नीति आयोग का जो सीईओ है वो चेंज हो गए हैं। नीति आयोग का सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी है, और इसका अध्यक्ष जो होता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा इन लोगों को, यानी संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इसका वर्णन फ्रेंड्स संविधान के भाग 20 में, ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। अगला देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम जो है 1992 द्वारा संविधान के कौन से अनुसूची में जोड़ी गई है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था है फ्रेंड्स 1911वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं, और जो नगर पालिका है फ्रेंड्स ये 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। इन लोगों को कार्य करने के लिए जो ग्राम पंचायत है इसको 29 विषय प्रदान किया गया है, और जो नगर पालिका है उसे 18 विषय प्रदान किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये फ्रेंड्स संविधान के भाग 4 में, ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्व, और ये 36 से 51 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो हमने पहले ही बताया था फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसमें शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जुलाई 1947 में पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट कमेटी इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित है। 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है फ्रेंड्स संविधान में। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, 52, 56 और 60। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था, और ये संबंधित था फ्रेंड्स भूमि अधिग्रहण बिल से संबंधित था, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही किया गया था। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं? तो नहीं फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा 143। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं फ्रेंड्स, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया था। भारत के नागरिकों के कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो फ्रेंड्स भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता प्राप्त है। भारत नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है नागरिकता का, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये 1961-62 में फ्रेंड्स भारतीय जो गोवा सहित अन्य जो पुर्तगाली क्षेत्र था इन्हें भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया।
संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ के संविधान यानी रूस से लिया गया है। मौलिक जो अधिकार है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा फ्रेंड्स 25 वर्ष है, ध्यान रखिएगा लोकसभा के सदस्य हेतु। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है? ये आवश्यक है फ्रेंड, किंतु किस सभी प्रकार के संशोधनों में ये आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ किंतु सभी संशोधनों में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो इसमें तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेवारी होगी। अगला देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त का प्रावधान है? तो इसमें अनुच्छेद 17 में छुआछूत निषेध, ये अनुच्छेद 17 में वर्णन है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका नियुक्ति फ्रेंड्स 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें से जो पहले हो जाएगा सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अभी वर्तमान में फ्रेंड्स कई जो है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे आप। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका अंतिम निर्णय दिया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के आत्मा कहा गया था। फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये एम अनंत संयम अयंगर, ये भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान सभा को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी में फ्रेंड्स अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को संविधान में संशोधन द्वारा पारित किया गया है। दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो हम पहले ही बताएं फ्रेंड्स, भाग 4 क और 51 क में इसका वर्णन है। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसे हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही उपराष्ट्रपति थे। और जो उपराष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो था फ्रेंड्स, अब नहीं है, ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, जो अब खत्म कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों के शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होगा वो कराता है। अगला देखिए, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा निकाला जा सकता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो जो यूनियन टेरिटरी होता है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश, इस पर प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये था फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी से 50+ प्रश्न था फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न था
कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें आपको सूचना इसका मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे पॉलिटी के नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।